निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाए जाने के बाद सरकार की एक तरफ भारी फजीहत हुई, खूब सियासत हुआ, लेकिन तमाम जोर आजमाइशों के बीच आखिरकार सरकार ने नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला लिया और 2 चरणों में नगर निकाय चुनाव कराने के फैसले हुए। आज पहले चरण का चुनाव सुबह से शुरू हो चुका है। मतदान सुबह से हो रही है और मतदान केंद्र पर पहली बार कई ऐसे वोटर हैं जो वोट करने पहुंचे हुए हैं। मतदान करने वाले तमाम जो प्रत्याशियों के जो सपोर्टर हैं, तमाम जो वोटर हैं, उनके चेहरे पर इस बार ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला अब तक विवादों में है, क्योंकि कई जो लोग थे नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर सवाल खड़ा किए हैं। हालांकि सरकार ने इस पूरे मामले पर एक आयोग का गठन किया था जो कि आरक्षण के फॉर्मेट को तय करे, लेकिन दूसरी तरफ इस चुनाव को लेकर सियासत भी खूब हुई। बहरहाल तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच आज चुनाव शुरू हो चुका है। चुनाव के पहले चरण में राजधानी पटना के कई वार्ड शामिल हैं। इनके अलावा बिहार के अन्य जिलों के जो कई नगर निगम हैं, वहां भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि कई इलाके में जो चुनाव शुरू हुए हैं उसमें सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। पूरे प्रदेश के अंदर आज निकाय चुनाव के लिए सुबह से ही वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि नगर निकाय के लिए रविवार को पहले चरण का जो मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है, उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से स्वतंत्र, निष्पक्ष और भय रहित चुनाव संपन्न कराने की पूरी तैयारी की गई है। पहली बार हो रहे मतदान 3-3 मत देकर अपने क्षेत्र के वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद को चुनेंगे। बिहार में पहली बार मेयर का चुनाव सीधे मतदाता करेंगे। मेयर और उप मेयर का चुनाव जब वोटर करेंगे, जाहिर सी बात है इस बात को लेकर काफी जोर आजमाइश प्रत्याशियों की तरफ से किया गया है। इस बार वोट देने वाला जो वोटर होगा उसके सामने 3 पर्ची मिलेगी। वो 3 बार वोट करेगा। 1 वोट मेयर के लिए होगा, 1 वोट उप के लिए होगा, जो उप मेयर होंगे या उप जो अध्यक्ष बनेंगे उनके लिए, और तीसरा जो वोट होगा वो उनके पार्षद का होगा। यानी एक वोटर 3-3 बार मतदान करेगा। यही वजह है कि मतदान की प्रक्रिया काफी पहले शुरू की गई है, जिसमें वक्त ज्यादा लगेगा। हालांकि इन तमाम प्रक्रिया को लेकर मतदाताओं के चेहरे पर उत्साह है, तो दूसरी तरफ आज ईवीएम में वोटरों के साथ साथ जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, चाहे वो पार्षद के प्रत्याशी हो या फिर उप पार्षद और मुख्य पार्षद, सबके चेहरे पे इस चुनाव को लेकर कई सवाल साफ दिख रहे थे। लेकिन तमाम सवालों के बीच सरकार के फैसले और इलेक्शन कमीशन ने इस चुनाव को कराने का निर्णय लिया और आज पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान भी होना है, लेकिन उसके पहले आज यह तय हो जाएगा कि जिन नगर निकायों में आज चुनाव संपन्न हो रहा है, उससे आने वाले चुनाव में जो तैयारी है नगर निकाय चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की या राज्य सरकार की, उनकी पूरी तैयारी के साथ राजधानी पटना का कई हिस्सा जो आज वोटिंग नहीं कर पा रहा है, वो 28 को वोटिंग करेगा और बिहार का कई जिला भी शामिल होगा, जिसके बाद से तय हो जाएगा कि बिहार का नया मेयर और उप मेयर जनता के वोट से चुने गए हैं, जो अपने कार्यकाल को 5 साल तक पूरा करेंगे।